नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, रिश्ते और संबंध ये व्यक्ति की बहुत नाजुक कड़ी होते हैं। दोस्तों, रिश्तों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। अभी कर्क राशि के योग बड़े गजब और अलग प्रकार के हैं। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि अक्षरश ये चीज सबके मिल रही होगी, पर इस प्रकार का थोड़ा प्रभाव है। कर्क राशि का रिश्ता उनके माता पिता पर भारी पड़ रहा है। कर्क राशि वाले जातक का रिश्ता उनके भाग्य पर भी एक प्रकार से असर डाल रहा है। दोस्तों, या तो का ग्रह प्रभाव क्यों है, ये स्थान छोड़ने को क्यों मजबूर करता है व्यक्ति को। तो दोस्तों, रिश्ते सरेआम हो गए। कर्क राशि के रिश्तों का हिसाब हुआ और इस प्रकार की स्थिति हुई है, यानी कि एक महत्वपूर्ण रिश्ता आपके लिए यानी कि लोगों के बीच में आया। आपके लिए उस रिश्ते के मामले में सवाल उठ गए। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का नहीं कह रहा केवल में, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता हो। कर्क राशि के रिश्तों को एक महत्वपूर्ण यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक स्थिति बनी है कि कर्क राशि वाले जातक रिश्तों के मामलों में कटघरे में यानी कि खड़ा होना पड़ा, रिश्तों को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है ये। तो दोस्तों, कुंडली के अनुसार ये फल दे रहा है। वैसे तो ये पूरी तरीके से कार्य नहीं कर रहा। मैं ये जरूर कहता हूं कि कर्क राशि वाले जातक के रिश्ते सरेआम हुए हैं, चाहे कम हुए चाहे ज्यादा हुए। किसी के लिए बहुत ज्यादा असर डाल रहा है, किसी के लिए कम डाल रहा है। किसी के लिए चाहे माता पिता के रिश्ते हो, चाहे किसी संबंधियों के रिश्ते हो, इसमें क्या है कि रिश्तों के मामलों में विवाद रहता है। मित्रों, कर्क राशि वाले जातक के लिए जो आने वाला समय है दोस्तों, आज 10 तारीख है। 10-11 तारीख को थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि आने वाला चंद्र ग्रहण आपके लिए खराब है। चंद्र ग्रहण आपके लिए खराब रहेगा या अच्छा रहेगा, ये तो आपकी कुंडली ज्यादा तय करेगी। इसका असर आपको मिल रहा है चंद्र ग्रहण का। किसी किसी के लिए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया और वातावरण ही बदल चुका है, वो दूसरी जगह जा चुके हैं। वातावरण तो बदला है कर्क राशि का, यानी कि इस समय या तो यानी कि आपका परिवेश बदल गया, वातावरण चेंज हो गया। आप जहां रहते हो, आपका जो परिवेश है वो बदल गया, या फिर ये जो ग्रह प्रभाव है या आपके यानी कि एक प्रकार से थोड़ा सा आपको शत्रु भी देता है। ये शत्रु भी देता है ग्रह प्रभाव। ये क्या है कि हार से जीत बताने वाला है। आने वाला जो समय है ना आपके लिए, और अभी चल रहा है, अगर हार हुई है तो जीत हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए। या तो आपका वातावरण बदल गया तो जीत हो गई होगी। इसमें क्या है कि इस प्रकार की स्थिति रहती है, वातावरण परिवेश बदलना। इसमें यानी कि कभी कभी ये जीत उसके लिए हुई होगी। वातावरण या परिवेश भी बदलता है इस समय, यानी कि एक प्रकार से तबादला, ट्रांसफर, इनकी समस्याएं, ये इस प्रकार का ग्रह योग है अलग ही प्रकार का, जो कर्क राशि को जकड़ रहा है। हम कहते हैं ना कि दोस्तों, भाग्य भी स्वतंत्र नहीं है, भाग्य को भी बांधा जा सकता है। और भाग्य को कौन बांधता है दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। योग और दशा भाग्य को बांधती है। तो दोस्तों, इनके बीच में एक संतुलन होता है और इस संतुलन को यानी कि रहना जरूरी है। जब ये संतुलन बिगड़ जाता है ना, तो इस प्रकार की बाधाएं आती है। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है ये ध्यान से इसको देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक के बुरे योग नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उनको दंड मिला हो सकता है, किसी किसी को दंड मिला हो, किसी के लिए वातावरण बदल गया हो, और किसी के लिए शत्रुओं के मामले में एक जीत हो गई हो। ये बंधन मुक्ति का योग बना था कर्क राशि के, इसके कारण बंधन मुक्त हुए होंगे। बंधन मुक्ति की वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसा कार्य कर दिया हो जिसकी वजह से यानी कि माता पिता या घर के बड़े या उनके लिए विवाद उत्पन्न कर दिया हो। तो दोस्तों, अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। कर्क राशि के रिश्ते सरेआम हुए हैं, ये तो मैं मानता हूं। होने की स्थिति बनती है, होने की स्थिति बनती है। चाहे पुराना संबंधी हो, उसके मामले में एक विवाद है। संबंधों के मामलों में विवाद है कर्क राशि के लिए, तो इस मामले में आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई संबंधों को लेकर विवाद ना हो। इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको। आपके लिए 2 उपाय ये करना चाहिए।
एक तो भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर पूजा करो, वहां पर साफ सफाई सजावट करो, वहां पर दान करना चाहिए। कोई अगर व्यक्ति मिल जाए आपको तो वहां पर यानी कि कोई जरूरतमंद हो तो उसको दान करना चाहिए। साथ ही इस समय वृद्ध व्यक्ति कोई हो बेसहारा, उसको दान करने से भी भाग्य पर असर पड़ता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है ये। और ये तेल का दान, जूतों का यानी कि हम कहते हैं कि जूतों का दान या त्याग, एक प्रकार से इन चीजों को करने से थोड़ा भाग्य के ऊपर आपके असर पड़ सकता है, क्योंकि आपके रिश्ते इन चीजों से प्रभावित हो रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यही है कि कर्क राशि के बंधन मुक्ति के योग बने थे। आज का दिन कर्क राशि के लिए भारी है। 10 तारीख ध्यान रखना चाहिए, कोई षड्यंत्र हो सकता है 10-11 तारीख को, और या तो विवाद रहेगा या शत्रु या फिर स्वास्थ्य की समस्याएं रहेगी। स्वास्थ्य की समस्याओं का थोड़ा ध्यान रखो अभी। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। स्वास्थ्य की समस्याओं को आने वाले समय में भी कर्क राशि को ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो इस समय विदेश योग बनता है, कर्क राशि के लिए विदेश योग थोड़ा बन रहा है। मैं ये जरूर कहूंगा आने वाले समय में कर्क राशि के लिए विदेश योग, बाहर जाने का योग थोड़ा बनता है। या फिर इसमें क्या है कि इस प्रकार की स्थिति थोड़ी बनती है, या फिर हम कहते हैं कि ट्रांसफर या तबादले के मामले में अंदरूनी रूप से कोई महत्वपूर्ण चीज होगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी कार्य सिद्ध हो जाए। शादी और विवाह के मामले में कर्क राशि के लिए एक महत्वपूर्ण योग निर्मित हुआ है। और आने वाले समय में अभी तो कर्क राशि वाले जातक अपनी शादी की वजह से अपने माता पिता उनके परेशान हो रखे हैं, और उनकी शादी की वजह से भी माता पिता थोड़े भारी है। कर्क राशि वाले जातकों की शादी की वजह से ये शादी हो नहीं रही, और शादी हो रही है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके कारण भी कर्क राशि के माता पिता थोड़ा या घर के बड़े परेशान है कर्क राशि की वजह से। पर दोस्तों ये आने वाले समय में ये समस्या थोड़ी निपटेगी आपके लिए, और वैवाहिक संबंध तय हो जाएंगे। तो इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कर्क राशि के लिए कि बुरे योग हो। कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़िया है तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि कुंडली ही भाग्य है। राशि के अनुसार थोड़ा भारी प्रभाव जरूर होगा, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि कुंडली के प्रभावों को टाल सके वो। तो इसको देखना चाहिए कुंडली के हिसाब से इन ग्रह प्रभावों को। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके लिए आज का दिन 10 तारीख और 11 तारीख थोड़ा षड्यंत्र, धोखेबाजी या कोई गुप्त शत्रु आए तो उसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा धोखा हो सकता है आज की 10-11 तारीख को, थोड़ा बहुत यानी कि चीटिंग हो सकती है, या कहीं जाना हो सकता है, दूसरी जगह चले जाओ तो फिर वो होता नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति थोड़ी रहती है इसमें। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा 10-11 तारीख को थोड़ा चूना या थोड़ी यानी कि थोड़ा चूना लग जाए, थोड़ी दिक्कत हो जाए तो शांति से बिता ले वे। इस समय क्या है कि थोड़ा सा सिर में भी यानी कि थोड़ा सा मानसिक रूप से भी व्यक्ति को कष्ट होता है। 10-11 तारीख इसी प्रकार के दिन है, थोड़ा सावधानी से इसको बिताना चाहिए। पर गुप्त कार्यों से कोई विशेष महारत भी मिल सकती है। गुप्त कार्यों के योग आगे बन रहे हैं कर्क राशि के लिए अच्छे खासे। तो अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव, कर्क राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव बुरा नहीं है, पर उत्पाती है। उत्पाती ग्रह चल रहे हैं, और उत्पाती ग्रहों का मतलब ये है बेटे बेटे यानी कि बेवजह रिश्तों के मामले में, यानी कि इन चीजों के मामले में जिंदगी में परिवर्तन करना, एक इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है ये। तो ये कर्क राशि वाले जातक को गुप्त कार्यों से जिताएगा। अंदरूनी कोई ऐसी चीज होगी यहाँ पर जो बड़े व्यक्ति से रिलेटेड होगी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि ये ध्यान रखना चाहिए, यानी कि एक बड़ा खेल हो सकता है, और वो क्या है कि आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि कोई यानी कि बड़े व्यक्ति के मामले में कुछ महत्व। दोस्तों इस योग में बड़े व्यक्ति को या तो हटा दिया जाता है, या कुछ यानी कि उसको पद से हटा दिया जाता है, या उसके मामले में कुछ होता है तो उसके कारण क्या है कि वो चला जाता है, या उसके मामले में कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है। अप्रत्याशित घटना का समय तो है ही, अप्रत्याशित चीजें हुई है कर्क राशि के साथ। इसका असर तो 1-2 महीने पहले से शुरू है, अभी भी शुरू है। तो ये क्या अप्रत्याशित चीजें कर कर जिंदगी तो बदल ही रहा है ना, जीवन के मामले में बहुत बड़ा परिवर्तन तो कर ही रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको ध्यान से देखना चाहिए। पर इस प्रकार की आशा है कि हार कर जीत करा सकता है योग, ऐसी कोई बात नहीं। आपको यानी कि परिवर्तन कर कर बड़ी प्रगति भी करवा सकता है अगर कुंडली में योग बढ़िया हुए तो। आप सबका धन्यवाद मित्रों। बस गुप्त कार्य होंगे,
आप छुपा कर रखोगे कोई चीज, यानी कि संबंध भी तय हो सकता है शादी का, पर छुपा के रखना पड़ता है। इस समय थोड़ा गुप्तकारी ज्यादा होता है आने वाले समय में, इस प्रकार की योग है थोड़े। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज 10-11 तारीख को कर्क राशि को स्वास्थ्य, मानसिक कष्ट या विभिन्न प्रकार के दुखों से थोड़ा बचना चाहिए। बाकी मैं यही कहूंगा, कर्क राशि वाले जातक के लिए विवाद खत्म हो, जीतते वो सफल हो, उनके लिए इस प्रकार की ग्रह स्थिति थोड़ी बनी हुई है। हाँ ये जरूर है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए भाग्य के मामले में एक विचित्र प्रकार का योग बन रहा है जो उनके भाग्य को खोल सकता है आगे आने वाले समय में। तो आशाएं बहुत है कर्क राशि वाले जातक के लिए, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए उनको, उनके लिए बहुत उम्मीदें बनती है 2025 में। हाँ ये जरूर है कि थोड़ी चौंकाने वाली चीजें मिलेगी आपको, रहेगी आगे, जो आपको हतप्रभ भी कर देगी। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है, या तो इसमें क्या है कि वातावरण पूरी तरीके से बदल जाता है, दूसरी जगह जाना पड़ जाता है, या फिर इसमें क्या है कि इस प्रकार की चौंकाने वाली चीजें रहती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कर्क राशि के लिए आशाएं बनती है 2025 में। और ये जरूर है कि कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़िया है तो आपके लिए बहुत अच्छी उम्मीदें भी बनती है। हाँ ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये अप्रत्याशित चीजें आपको, यानी कि थोड़ा अगर कुंडली में दशा अंतरदशा खराब हो तो थोड़ा सावधानी से इसको बिताना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित चीज बड़े व्यक्ति के मामले में देखने को मिल जाती है, महत्वपूर्ण व्यक्ति के मामले में। तो इस मामले में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बाकी कर्क राशि के विवाह के योग भी आ रहे हैं आगे, और भाग्य भी खुल सकता है वो, यानी कि 2025 के लास्ट में ज्यादा दिख रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। मैं यही कहूंगा, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आपकी मनोकामना पूरी करे भगवान। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।